नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा पर्यायवाची शब्दों का 2000 शब्दों का सीरीज चल रहा था, जिसमें से दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे वायु के पर्यायवाची शब्द पर। देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, देखिए, वायु वायु का पर्यायवाची शब्द पवन होता है। इसको आप बचपन से जानते हैं, पवन हो गया। समीर, समीर हवा का झोंका, ठीक ना। तो वायु को हवा भी बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं, समीर भी बोलते हैं। समीर से समीरण शब्द बना है, समीर से समीरण शब्द बना है। तो समीर, समीरण ये हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। वायु तो आप जानते ही हैं। अनिल, अनल मतलब होता है अग्नि। अनल मतलब अग्नि। अनल को जब अनिल कर देंगे, अनिल, तो अनिल वायु को कहा जाता है, हवा को कहा जाता है। राइट। पवमान, जैसे पवन है, पवन से क्या बना है, पवमान बना है, तो पवमान। वात, वात वायु को कहा जाता है। जैसे वात रोग होता है, क्या होता है, वात रोग, मतलब सांस से संबंधित जो रोग होता है उसको वात रोग कहते हैं, मतलब वात रोग। वातानुकूलित, एसी को वातानुकूलित कहा जाता है। एसी को क्या कहा जाता है, वातानुकूलित। तो वात मतलब होता है वायु। प्रवात, इसी यही से देखो वात शब्द आगे इसमें, तो प्रवात, वात, प्रवात, ये सब वायु के पर्यायवाची शब्द है। राइट। मारुत, मारुत वायु को कहा जाता है और हनुमान को मारुति कहा जाता है। हनुमान को मारुति क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वायु के पुत्र हैं, मारुत के पुत्र हैं। हनुमान को वायु पुत्र कहा जाता है, इसलिए हनुमान को, बजरंगबली को मारुति कहा जाता है, क्योंकि मारुत के पुत्र हैं और मारुत वायु को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, मारुत को। ठीक जी। प्रभंजन, वायु तीव्र होने के कारण, वायु तीव्र होने के कारण, इनकी विशेषता के कारण इसे प्रभंजन भी कहा जाता है। तो प्रभंजन। बयार एक शब्द है जिसको वायु को बयार कहते हैं जी ना, वायु को बयार कहते हैं, बयार, बयार, बयार वायु को। और प्रभंजन तीव्र होने के कारण, तीव्र विशेषता के कारण इसे प्रभंजन भी कहा जाता है। यह रहा दोस्तों आपके वायु के पर्यायवाची शब्द। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम समझेंगे दोस्तों कुबेर के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।